हेलो गाइस, तो आज जो मैं आपके साथ वैकेंसी शेयर करने वाली हूँ दैट इज़ फ्रॉम अमेरिकन एक्सप्रेस। दिस इज़ द वैकेंसी फॉर कस्टमर सर्विस प्रोफेशनल फॉर वॉइस प्रोसेस। ठीक है, तो इनका वॉइस प्रोसेस का अभी एक वैकेंसी आया है। तो इसमें जैसे यहाँ पे मेंशन है वॉइस प्रोसेस एज इन कि यहाँ पे आपको कस्टमर से कम्युनिकेट करना पड़ेगा, इंटरेक्ट करना पड़ेगा। ठीक है, तो यहाँ पे चैट वगैरह का नहीं है, दिस इज स्पेसिफिकली मेंशन वॉइस प्रोसेस के लिए, तो फिर कॉल्स का ही है ये। ठीक है, तो सबसे पहले कंपनी के बारे में थोड़ा अगर मैं आपको बता दूँ तो अमेरिकन एक्सप्रेस का ना एक दिस इज उसके नेम से पता चल रहा है, तो इट इज़ इंटरनेशनल कंपनी। और इनका ना कार्ड आता है, जैसे ना बैंक कार्ड आता है ना, तो वैसे ही ये अमेरिकन एक्सप्रेस का ना ये कार्ड आता है इनका। ठीक है, तो वैसे काइंड ऑफ सर्विसेज ये देते हैं, क्रेडिट कार्ड्स एंड ऑल। तो यहाँ पे हम थोड़ा जैसे मैंने आपको बताया कि ऑलवेज रीड अबाउट द कंपनी। जब आपको कोई हाँ, ऐसे नहीं बोल रही हूँ आप अप्लाई करते टाइम ही पढ़ लो, फिर तो ऐसे बहुत आपको मतलब इट इज़ नॉट पॉसिबल, क्योंकि जब हम जॉब हंट करते हैं तो भी अप्लाई एट सर्टन कंपनीज और फिर इतना पढ़ना भी पॉसिबल नहीं है। ठीक है, तो कोई बात नहीं है, जब आपको कोई इंटरव्यू प्रोसेस के लिए मेल आ रहा है, फिर कोई कम्युनिकेशन हो रही है, तो तब आप थोड़ा सा पढ़ लीजिएगा। ठीक है, तो यहाँ पे थोड़ा बता दिया, अमेरिकन एक्सप्रेस कार्ड की कंपनी है। कार्ड कंपनीज इन क्रेडिट कार्ड वगैरह ये लोग जो देते हैं ना, वैसा वाला कंपनी। एंड अगर आप ऐसे इंटरनेशनल ब्रांड बोल रही सॉरी कंपनी पे अप्लाई करते हो ना, तो आपके आगे का ना चांसेस बहुत ओपन हो जाता है, मतलब आपके लिए सामने बहुत डोर्स ओपन हो जाते हैं। क्योंकि अगर आप बाद में स्विच भी करते हैं तो आपके रेज्यूमे पे एक नॉर्मल कंपनी की बजाय एक इंटरनेशनल जब एक्सपीरियंस आता है ना, तो दैट क्रिएट्स अ डिफरेंट इम्पैक्ट और आपके पैकेज पे भी वो अफेक्ट करेगा इन अ गुड वे। ठीक है, तो अगर आप ऐसे इंटरनेशनल कंपनीज पे करते हैं ना, तो इट इज़ गुड फॉर योर फ्यूचर ओनली, मतलब आपको फ्यूचर में पैकेजेस अच्छे मिलेंगे अगर आप स्विच भी करना चाहो तो। अगर जैसे हाँ, इसमें एक वो होता है कि आपको नाइट शिफ्ट करनी पड़ सकती है या वॉट एवर, पर मतलब थोड़ा तो अगर इफ़ यू आर कंफर्टेबल यू कैन, और अगर आप कर सकते हो तो ज़रूर करो। आई वुड रिकमेंड कि आप इंटरनेशनल इस पे करो, क्योंकि उसमें क्या होता है ना, एक तो आपको पैकेज तो मिलेगा ही अच्छा एज़ कम्पेयर टू डोमेस्टिक, और दूसरा क्या है कि अपना उसमें एक्सपीरियंस हो या फिर अपना पैकेज हो, और उसमें ना हमेशा क्या बोलते हैं वीकेंड अच्छा मिलता है। मतलब वीकेंड जैसे अगर आप डोमेस्टिक किसी कंपनी पे करते हो तो आपको ओनली संडे हॉलीडे मिलेगा, लेकिन अगर आप इंटरनेशनल कंपनी में काम कर रहे हो तो आपको 2 डेज हॉलीडे मिलता है, सैटरडे एंड संडे। दैट इज़ अ प्लस पॉइंट। या फिर कोई भी दूसरा अगर आपका रोटेशनल हो रहा है वट एवर, पर आपको 2 दिन का छुट्टी मिलता है। तो इसलिए मुझे ऐसा लगता है कि इंटरनेशनल कंपनीज पर अगर हम करते हैं तो अच्छी बात है। ठीक है, ऐसा नहीं है कि डोमेस्टिक पे नहीं करना चाहिए, करना चाहिए, डिपेंड्स आप किस पे कंफर्टेबल हो। ठीक है, तो हाउ विल यू मेक एन इम्पैक्ट इन दिस रोल, तो वो देख लेते हैं। यूटिलाइजिंग योर स्किल्स, एक्सपीरियंस, पैशन फॉर कस्टमर सर्विस का ये रोल है। ठीक है, कंसिस्टेंटली deliver extraordinary service on a high volume of inbound calls in a fast-paced, structural customer care environment with a keen focus on driving a customer first mentality। ठीक है, तो यहाँ पे देखो सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ है, यहाँ पे इनबाउंड कॉल्स मेंशन्ड है। इसका मतलब यहाँ पे जो है कॉल्स आपको आएंगी, कॉल्स आपको करने की जरूरत नहीं है, तो दिस इज अ प्लस पॉइंट। ठीक है, कॉल जब आपको करनी होती है ना सामने से, तो इट इज़ वेरी वेरी हेक्टिक। अगर आप कॉल रिसीव करनी है तो दिस इज अ प्लस पॉइंट। ठीक है, मेरे एज पर माई एक्सपीरियंस, तो मेरे हिसाब से तो इनबाउंड कॉल इज बेटर देन आउटबाउंड। ठीक है, कंसल्ट विद कार्ड मेंबर्स टू अंडरस्टैंड द नीड्स एंड टेलर यूनिक पर्सनल सॉल्यूशंस फॉर देम व्हाइल आल्सो रीइंफोर्सिंग द बेनिफिट्स ऑफ कार्ड मेंबरशिप एंड एक्नॉलेजिंग कार्ड मेंबर टेन्योर। ठीक है, ये कार्ड्स जो इनके कार्ड्स खरीदते हैं वही कस्टमर्स के साथ आपको जो भी इनका इंक्वायरी आ रहा है जो भी है वो उससे डील करना है। एड वैल्यू फॉर कस्टमर्स थ्रू अनएक्सपेक्टेड रेलेवेंट रिकमेंडेशन ऑफ प्रोडक्ट्स स्लैश ऑफर्स, बेनिफिट एनरोलमेंट दैट डीप इन कस्टमर एंगेजमेंट एंड लॉयल्टी। मतलब इनके जो भी इनका ऑफर्स रहेंगे आपको कस्टमर को पिच करने रहेंगे, ऐसा कुछ है यहाँ पे। ठीक है, तो जो भी ये रहेगा आपको उसका ट्रेनिंग तो मिल जाएगा, तो उसका कोई दिक्कत नहीं है। एड्रेस जनरल एंड अकाउंट स्पेसिफिक कस्टमर इंक्वायरीज, तो बेसिक अपना जैसा कस्टमर सर्विस का रोल होता है वैसा ही है, कुछ अलग सा नहीं है। मिनिमम क्वालिफिकेशन स्ट्रॉन्ग रिटर्न एंड कम्युनिकेशन स्किल्स टू बी एबल टू कन्वर्स इफेक्टिवली एंड नेचुरली विद आवर कार्ड मेंबर्स टू डिफरेंट क्लाइंट रिलेशनशिप। मतलब इसमें आपको इंग्लिश जो है वो आपका अच्छा होना चाहिए। ठीक है, यहाँ पे और लिखा है ये सब। ठीक है, तो नेक्स्ट पॉइंट क्या है, स्ट्रॉन्ग रिटर्न एंड कम्युनिकेशन स्किल्स टू बी एबल टू कन्वर्स। ठीक है, ये तो हमने पढ़ लिया। रेजिलियंस नीडेड टू इफेक्टिवली मैनेज अ स्टेडी स्ट्रीम ऑफ कस्टमर कॉल्स। मतलब यहाँ पे आपको जैसे आपका कॉल्स कैसे कंटिन्यूस भी हो सकता है, ऐसा नहीं होगा कि एवरी कॉल के बाद आपको 5 to 10 मिनट्स ऑफ मिले। तो इफ़ यू आर कंफर्टेबल विद दैट तो फिर आप अप्लाई कर सकते हैं यहाँ पे। ठीक है, अगर आप एक जगह पे इतना टाइम नहीं बैठ सकते या फिर अगर आप इतना कम्युनिकेट नहीं करना चाहते, इंटरेक्ट नहीं करना चाहते इतना, तो यू कैन जस्ट ड्रॉप दिस पोस्ट, नो नीड टू अप्लाई। लेकिन इफ़ यू आर कंफर्टेबल देन आप श्योरली अप्लाई कर सकते हैं। एबिलिटी टू शोकेस ह्यूमिलिटी एंड शो केयर एंड अप्रिशिएशन थ्रू इमोशनल एक्नॉलेजमेंट। ये बेसिक चीज़ें ही लिखी है यहाँ पे जो होती है। आपको कस्टमर से अच्छे से बात करनी है, आराम से बात करनी है, चिल्ला के बात नहीं करनी है, वो सब। Preferred qualification, passion for building customer loyalty through exceptional listening, consultative relationship building, resourcefulness and problem solving skills। ये भी सब वही लिखा है कस्टमर्स के बारे में, सेल्स के बारे में। लेट्स सी, तो फिर आपका आई थिंक एजुकेशनल क्वालिफिकेशन यहाँ पे एज सच कुछ मेंशन नहीं है। तो बैचलर्स तो आपका मिनिमम मतलब एवरी जॉब के लिए आजकल तो लगता ही है। तो बैचलर्स अगर आपका है किसी भी फील्ड में हो, कस्टमर सर्विस के इसमें इतना मैटर नहीं करता है कि आपका किस में का बैचलर्स है, पर बैचलर्स होना चाहिए। ठीक है, एडिशनल रिक्वायर्स फ्लेक्सिबिलिटी टू वर्क एनी टाइम इन यूएस आवर्स इंक्लूडिंग वीकेंड्स। ठीक है, तो ये चीज़ है इसमें, आपको यूएस आवर्स पे वर्क करना है तो नाइट शिफ्ट भी आपकी हो सकती है यहाँ पे। ठीक है, और वीकेंड पे भी आपको काम करना पड़ सकता है। ठीक है, तो वीकेंड पे अगर आप काम करेंगे तो ऐसा नहीं है, आपको फिर उसके बदले में आपको वीकडेज में छुट्टी मिलती है कोई भी 2 दिन। ठीक है, हाइब्रिड इन्वायरमेंट, ऑन साइट एक्सपेक्टेशन 3 days per week।
ठीक है। तो इसमें हाइब्रिड का ऑप्शन भी अवेलेबल है, वैसे ये ऑन साइट है, पर आप चाहें तो आप 3 दिन जाके मतलब 3 दिन जाएँ और बाकी दिन घर से करें तो भी चलेगा। तो यहाँ पे वो मेंशन है 3 डेज़ आपको पर वीक जाना पड़ेगा। वर्क प्लेस फ्लेक्सिबिलिटी, फुल टाइम शिफ्ट फ्लेक्सिबिलिटी रिक्वायरमेंट्स, ठीक है। तो अगर आप नाइट शिफ्ट वगैरह फ्लेक्सिबल हो कि कोई भी शिफ्ट आपको मिलेगा, आप कंफर्टेबल हो, तो वो लिखा है कि वो आपको होना चाहिए। यू शुड अग्री विद दैट। अमेरिकन एक्सप्रेस ऑफर्स अ फैंटास्टिक एंड डाइवर्स इन वर्किंग एनवायरनमेंट, हाई परफॉर्मेंस इज अवॉर्डेड विद टारगेट ड्रिवन इंसेंटिव, ठीक है। अगर आप अच्छा परफॉर्म करते हो तो आपको इंसेंटिव एज इन एक्स्ट्रा पे भी मिलता है, यहाँ पे लिखा है वो, ठीक है। तो दैट इज़ ऑल अबाउट दिस जॉब ओपनिंग, ठीक है। इसका जो रहेगा ये ऑन साइट रहेगा। यहाँ पे आपके पास हाइब्रिड का ऑप्शन अवेलेबल है कि आप 3 दिन ऑफिस जाके 2 दिन आप घर से भी कर सकते हो, तो दैट इज़ ऑल्सो ऑप्शन अवेलेबल है। अगर आप चाहें तो आप रिक्वेस्ट करके पूरा वर्क फ्रॉम होम भी करवा सकते हैं, क्योंकि मैंने देखा है बहुत मेरे फ्रेंड्स वगैरह ने किया है ऐसा, तो यू कैन डू दैट, ठीक है।